किसी भी सूबे में अगर कोई जमात तसलसल के साथ 15 साल से बरसरे इख्तिदार है तो वो पीपल्स पार्टी है। सिंध पीपल्स पार्टी के वजूद में आने के साथ ही इसका मजबूत सियासी किला रहा है। यही वजह है कि इस सूबे में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए कभी जाम सादिक अली फार्मूला अपनाया जाता रहा तो कभी अक्सरियती जमात होने के बावजूद पीपल्स पार्टी को इख्तिदार से महरूम रखा जाता रहा। मगर 2008 के इंतखाबात के बाद सिंध में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका ना जा सका। 2008 में 168 में से 92, 2013 में 91 नशिस्तें हासिल करने वाली पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए 2018 में मुख्तलिफ और मुतजाद नजरियात रखने वाली सिंध की सियासी अशराफिया को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की सूरत में मैदान में उतारा गया। पीपल्स पार्टी पर 10 साला बुरी कारकर्दगी, नाअहली और करप्शन के इल्जामात की भी भरमार थी, मगर हाइब्रिड निज़ाम की बिसात बिछाने के लिए करवाए गए 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पहले से भी ज्यादा यानी 98 नशिस्तें लेने में कामयाब रही और मुराद अली शाह फिर से सिंध के वजीर आला बन गए। गुज़िश्ता 5 साल में मुराद अली शाह की हुकूमत भले ही गुड गवर्नेंस ना दे पाई हो, मगर जब उनका तकाबुल दूसरे तीनों वज़राए आला जैसा कि पंजाब के उस्मान बुज़दार, KPK से महमूद खान और बलोचिस्तान के जाम कमाल से किया जाता तो मुराद अली शाह को इन सब के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव और मुस्तैद वज़ीर आला माना जाता। मगर अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात से ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी को अपने इस मजबूत सियासी गढ़ में भी शायद मुस्तकबिल का खौफ दिखाई दे रहा है? क्या पीपल्स पार्टी को सिंध में नून लीग, GDA और MQM का मुमकिना इत्तेहाद एक बड़ा सियासी चैलेंज दिखाई दे रहा है? अगर मुस्तकबिल को एक तरफ रखते हुए हालिया अरसे की ही बात की जाए तो GDA सिंध की सियासी अशराफिया का नाकाम इत्तेहाद साबित हुआ है। नून लीग पहले ही सिंध में बहुत ज्यादा कमजोर है। सिंध में पार्टी का अंदरूनी तजाद इसे मजीद कमजोर कर रहा है, जबकि MQM कभी भी अंदरूनी सिंध में एक सियासी चैलेंज रही ही नहीं है। तो फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात रोज बरोज तल्ख क्यों होते जा रहे हैं? किस बात की परेशानी और खौफ है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे। बिलावल को वजीर आजम बनाने का ख्वाब देखने वालों के लिए क्या अपना मजबूत सियासी किला बचाना भी मुश्किल हो सकता है? हसन निसार साहब, जिस तरह के बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी सियासी लीडरशिप की जानिब से आ रहे हैं, जिस तरह के सवालात उठा रहे हैं, वो लोग जिनके साथ अभी कुछ माह पहले तक वो हुकूमत करते रहे हैं, वहाँ पर कुछ परेशानी है, होने वाले इत्तेहाद से भी दिक्कत दिखाई देती है, तनकीद पर तनकीद है। क्या वाकई लगता है वो गढ़ जो 15 साल से मजबूती से बना हुआ है, वो किला जो कायम है, वो बचाना मुश्किल लग रहा है पीपल्स पार्टी को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये फ़िलहाल मुमकिन होगा। भरम भी कोई चीज़ होती है, अगर भरम भी नहीं तो फिर तो मैं नहीं कह सकता। अभी मेरा ख्याल है किला इतना कमज़ोर नहीं हुआ, ठीक ठाक है, गुज़ारे माफ़क वाजबी सा है, उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, शिगाफ हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन असल सवाल कुछ और है आयशा, वो उस पर गौर करें जी, फरमाइए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सियासी किलों की औकात और हैसियत क्या है, ये क्या होते हैं। अपनी पूरी तारीख उठा के देख लें, हर सियासी किला जो है वो हवाई किला होता है। किधर है PTI का? PTI किला है पर किधर है? ख़त्म हुई बात। इसलिए ये मेरा ख्याल है ये सवाल रेलेवेंट है ही नहीं है। अगर आप इफ़ यू हैपन टू बी ए स्टूडेंट ऑफ ये सारा जो धंधा है तो किसका सियासी किला है भाई? नहीं सर, ये सवाल क्यों वैलिड? ये तो फिर बहुत वैलिड सवाल होना चाहिए। कतई कलामी की माज़ हसन साहब, जब आप खुद कह रहे हैं कि सियासी किलों की औकात और हैसियत नहीं, सियासी जमातें हैं, लाखों की में वोट लेकर आती हैं, वो काम करते हैं, गवर्नेंस देते हैं तो वोट लेते हैं उसके जवाब में। वो आज कहते हैं मुश्किल वक्त में लीडरशिप फरार हो जाती है, अब से कुछ देर पहले मिट्टी में खिताब किया है, और फिर अवाम का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। वो खुद अपने मुखालिफिन को कह रहे हैं कि वापसी का टिकट कटाओ और जाओ। आप नहीं समझते कि उनको लग रहा है बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके लिए मुश्किल खड़ी करने को है, जो वो चाह रहे थे, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उनके रास्ते में रुकावट बन रहा है? आयशा, जो आप कह रही हैं, जो आप हवाला दे रही हैं, आप मेरी बात की तस्दीक और तौसीक कर रही हैं। खत्म। ये आप अगर इंजीनियरिंग को, मैनिपुलेशन को
इस तरह की वारदातों को अगर आप सियासत के साथ कंफ्यूज कर रही हैं तो हु एम आई टू स्टॉप यू? मतलब द बॉस, आपने सवाल किया, हमने जवाब दे दिया, बस खत्म। अच्छा चलें जी। कोई किला बिला नहीं है। किधर गया जुल्फकार अली भुट्टो का किला? सिमट के उन्होंने सिंध तक कर दिया, खत्म हो गई बात। पंजाब जबरदस्ती छीना, जो वारदातें भयानक की, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को वल्गर करके रख दिया, लेकिन ये हुआ, सुभान अल्लाह। जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ। 60 साल के पटवारी भर्ती हो, देखें ना करें यार आप। मेरी समझ में नहीं आती, मेरी समझ में आपका सवाल ही नहीं आता। ये बिल्कुल इररेलेवेंट सा सवाल है। चलें जी, मैं इसी की तारीख है सामने, ठीक है। क्या शहजाद साहब वाकई इतना इररेलेवेंट है ये सवाल, जब मैं ये पूछ रही हूँ कि 14 नशिस्तों वाली GDA हो या फिर 21 नशिस्तों वाली MQM या नून लीग, जिसके पास सिंध में कोई स्पेस ही नहीं है, 15 साल अपने मैंडेट पे राज करने वाली पीपल्स पार्टी को परेशानी है, दिक्कत। और आप खुद हमारे पास कह चुके कई बार कि कबूलियत के लिए भी खुसूसियत की कुछ ज़रूरत होती है। क्या वाकई कोई हैसियत ही नहीं है इन सियासी जमातों की, इनके क़िलों की? अच्छा देखिए, असल में आपका सवाल जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी या उसकी लीडरशिप इतनी रंजीदा क्यों नज़र आती है, इतने परेशान क्यों हैं, इतने मुश्किल में क्यों लगते हैं। जैसे कि आज मिट्टी के जलसे के अंदर बिलावल भुट्टो का जो एक बॉडी लैंग्वेज थी वो आपको लग रही थी कि वो वाली एनर्जी नहीं थी उनके अंदर जिस तरीके से होनी चाहिए। हालांकि अपने घर में बैठे वो, ये उनका घर है, ये उनका अपना जिसे कहते हैं मस्कन है, वहां बैठ के किला नाच रहे हैं, मस्कन कह लें, वहां बैठ के वो तकरीर कर रहे थे, अपने लोगों से बात कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद वो हरकत, वो डायनामिज्म जो आप चाहते हैं वो नजर नहीं आया उसके अंदर। तो वो आपकी बात सही है कि रंजीदा क्यों है, परेशान क्यों दिखाई देते हैं, डिप्रेस क्यों है। डिप्रेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया PPP की लीडरशिप के अंदर कोई 1-2 रिपोर्ट्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि वजह क्या है? वजह ये है कि शायद किसी ने ये बताया हो कि अगले वजीर आज़म आप हैं, जरदारी साहब ने बता दिया हो कि मैंने बात कर ली है, लेकिन वो जो डिलीवर होना था साउथ पंजाब उनको वो ना हो पाया, जो बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी को किसी और तरफ लगना था वो ना हो पाई, और उसके बाद फिर KP के अंदर कोई उनकी अरेंजमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई। तो इसलिए वो जो एक ख्वाब दिखाया था उनको कि वज़ीर आज़म बनने का, वो शायद नहीं हो पाया। एक और बात भी मैं आमतौर पे कहता हूं कि देखिए 5 और 6 को 11 करना बहुत मुश्किल है, अगर आप 9 पे हो तो 11 किए जा सकते हैं। तो वो खसूसियत से कह लीजिए या नंबरों की बुनियाद पे कह लीजिए। तीसरी बात, आपका सवाल ये, चूंकि आपका सवाल इसके क्या सिंध को भी खतरा हो सकता है, तो मुझे बताइए सिंध में एजेंट्स ऑफ चेंज क्या है? यानी कोई कौन सा तब्दीली का, सियासी तब्दीली का ऐसा आपको चेंज एजेंट नजर आता है जो कि वो तब्दील कर देगा सियासी सूरत हाल? MQM को बनाया गया, खत्म होकर रह गई। PTI को उठाया गया वहाँ कराची के अंदर कम से कम, और उसके बाद फिर आगे नामो निशान, अब पता नहीं क्या बनेगा, आगे जाके देखेंगे इलेक्शंस के बाद कितनी बचती है। शहजाद साहब, कतई कलामी की इजाजत। आज की खिताब में बिलावल भुट्टो साहब ये फरमा रहे थे कि मैं थर के काम के ऊपर, या जो थर में डिलीवर किया, मैं पूरे मुल्क में उस पर इलेक्शन लड़ सकता हूँ। खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, मैंने उसके बाद जाके चेक किया थर को 18-19 ऑनवर्ड्स तो कुछ मुझे फिगर्स नंबर्स नहीं मिले, लेकिन आप जब डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं, क्या वो 18 को देख के, थोड़ा सवाल मेरा आगे रखते हुए, आपने जब ये कहा कि उनको किसी ने बताया होगा या पैगाम होगा कि आपके लिए पॉसिबल है, तो क्या वो 18 को देख के उन्होंने गलत उम्मीद रख ली कि जब वो सब हो सकता है तो मैं भी क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मैंने कहा ना कि कम 9 को कम से कम होना चाहिए ना। आप 5 और 6 से 11 पे नहीं ले जा सकते ना। तो वो पहले 5 और 6 से 9 पे जाने का बंदोबस्त करें, तो ताकि उसके बाद कोई आपका कोई ऐसी खुसूसियत पैदा हो कि आपको 11 पे खींचा जा सकता हो। तो इसको छोड़ के, मतलब मुझे तो कोई सिंध के अंदर कम से कम कोई तब्दीली के आसार नजर नहीं आते। GDA हो गया या जमात इस्लामी या JUIF का जिक्र, या नून जा रही है, नून तो खुद किसी के कंधे पे जाके बैठ रही है वहां पे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एजेंट ऑफ चेंज जिसे कहते हैं सिंध में की हद तक कोई हरगिज नजर नहीं आता। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये अभी की आज की ये परेशानियां और मुश्किलें और ये डिप्रेशन नजर आती है। इलेक्शंस के बाद क्या सूरत हाल बनती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जिस तरह PDM के अंदर देखिए, आप कोशिश तो करते हैं मैक्सिमम की कि मुझे वजीर आजम बना दिया जाए, अगर नहीं बनते तो वजीर खारजा तो काबिल कबूल हो ही जाता है ना किसी शक्ल के अंदर। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये पीपल्स पार्टी की हतमी पोजीशन है, या 2024 के इलेक्शंस के बाद ये कोई और भी बदल सकती है और फिर वही हम मिक्स एंड मैच देख सकते हैं। ये पहले भी पार्टियां इकट्ठी रही हैं, ऑलरेडी एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि एक यूनिटी गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट क्रिएट होगी, इसकी कोशिश हो रही है। यानी इसलिए आप PMLN को इतना
मुतहरिक देखते हैं, मुख्तलिफ पार्टी से मुल्ला। तो बहरहाल ये देखिए, आजकल है ज़माना चीज़ें बनाने का और संवारने का। पाकिस्तान मुश्किलात में है और जो संवारना है और बनाना है, उसका मकसद किसी की नज़र में या सबकी नज़र में ये हो सकता है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाला जाए।